हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2025 का ईयरली प्रेडिक्शन, यानी 2025 कैसा जाने वाला है। आई नो कि आप लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो चलिए फिर चेकआउट करते हैं कैसा जाएगा ये साल। सो जो भी डिवाइन के मैसेजेस आएंगे, यूनिवर्स के मैसेजेस आएंगे आपके लिए, आज वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट अस चेकआउट। सो आप जो भी फॉलो करते हो, मून साइन हो गया, सन साइन हो गया, नेम साइन हो गया, आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जीज को पहले हम चेकआउट कर लेते हैं कैसी रहेंगी आपकी। ओके, तो अगर आप नए हो तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स में भी बताएं। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। टॉरस, आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी निकल कर आ रही है टेम्परेंस, बैलेंस इज ऑन द कार्ड, ठीक है। सो यस, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी ये कह रही है कि हो सकता है कि आप चीज़ों में ना अभी तक बैलेंस नहीं बिठा रहे थे। यानी आप उन लोगों में से हो जहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे ना, तो आप फिर अपने करियर को कुछ नहीं समझ रहे थे, आप पैसों कमाने को कुछ नहीं समझ रहे थे, या अपनी फाइनेंसेस को आप कुछ नहीं समझ रहे थे। अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, है ना। तो ये क्या है, टेम्परेंस क्या बता रहा है कि नया साल आपको वैल्यू देगा, वैल्यू सिखाएगा आपको कि नहीं, आपका करियर भी उतना इम्पोर्टेंट है, नाम भी उतना इम्पोर्टेंट है और पैसा भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो इस साल कहीं ना कहीं पैसों की वैल्यू जरूर समझते हुए आप नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। पैसों की बहुत अच्छे से वैल्यू समझोगे, सेविंग्स करोगे, एक बैलेंस लेकर आओगे करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने रिलेशनशिप में, या फिर अपनी हेल्थ पर जितना आपको फोकस करना चाहिए आप उतना करोगे। एक्सेसिव होकर कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो यस, इट इज एन एनर्जी ऑफ ब्रिंगिंग बैलेंस इनटू योर एनर्जी। आप बैलेंस लेकर आ रहे हो अपनी एनर्जीज में, ठीक है। चलो, अब आपके करियर को देख लेते हैं, आपके करियर की एनर्जी कैसी रहेंगी इस साल, ठीक है। करियर कैसा रहेगा। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताएं करियर की एनर्जीज कैसी हैं। कंपैरिजन, देन फूल, इनर वॉइस। ग्रेट, करियर काफी बढ़िया नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, सबसे बढ़िया। ओके, सो कंपैरिजन इज ऑन द कार्ड एंड द फूल एंड द इनर वॉइस। कंपैरिजन की एनर्जी ये बता रही है कि अपने आप, ये कार्ड आपको बेसिकली ना गाइड कर रहा है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, ठीक है। आप अपनी सेल्फ को समझो, अपनी वर्थ को समझो, आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। आपको अपनी वर्थ को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। पता है, ये नया साल ना आपको पावर दे रहा है, बहुत पावर दे रहा है। आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल भी करते हुए नजर आ रहे हो इस नए साल में। यस, मे बी आपका शायद पुराना साल जो ये गया है 2024, शायद वो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रगलफुल था, या बहुत स्ट्रगल्स आपने ऑलरेडी फेस करी हैं इस पुराने साल में। लेकिन दिस इज अ टाइम जो आपको, ये जो नया साल आ रहा है ना, ये आपको पावर दे रहा है। पिछला साल क्या था, 2024 शनि का साल था। अब ये 2025 क्या आ गया, 2025 इज 9 नंबर, मार्स का साल आ गया। तो शनि ने आपको जो जो स्ट्रगल्स दी, जो जो परेशानियां दी, आपने सीखा है उन चीज़ों से। और मैं देख रही हूँ कि उन्हें सीख कर आप आगे इस नए साल में बढ़ रहे हो और बहुत चीज़ों की वैल्यू कर रहे हो। आपके अंदर एक पावर आ चुकी है जहां पर आप जो हो अपनी वैल्यू, अपनी ट्रू वैल्यू को समझ चुके हो, ओके। सो अब यहाँ पर है फूल की एनर्जी। ये करियर को और भी ग्रो कर रहा है, यानी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके करियर में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। जॉब, बिजनेस में रिकॉग्निशन मिलेगा, हाइट्स, नेम, फेम मिल सकता है आपको, अप्रिशिएट करा जा सकता है आपको, किसी तरीके का अवार्ड, सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल सकते हैं इस साल में। ये ऐसा साल रहेगा आपका जहां पर आप अपने जॉब, और जॉब के साथ साथ अगर बिजनेस भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप उस पर भी पूरा फोकस करेंगे और आप काफी पैसा कमाने वाले हो। मतलब ये साल आपको बहुत पैसा देकर जाने वाला है, बहुत पैसा ये साल आपको देकर जाएगा, ठीक है। कोई न्यू स्टार्टअप, कोई न्यू बिजनेस का स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो यस, डू इट, ठीक है। रिस्क लेने से घबराना नहीं है। ये कार्ड में क्या कह रहा है कि रिस्क लेने से नहीं घबराना है। आप समझते हो आपको जो चीज रोकती है ना, वो है आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जो एक बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेने से रोकता है। और ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यानी अभी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। रिस्क तो नहीं लोगे तो नो रिस्क एंड नो गेन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी क्या कह रही है कि थोड़ा रिस्क तो लो, ठीक है। रिस्क लोगे, गेन भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर डाउनफॉल भी आता है ना जिंदगी में, तो ये चीज समझनी चाहिए कि डाउनफॉल भी हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखा कर जाता है। आई नो कि 2024 में मे बी आपने किसी तरीके का डाउनफॉल फेस करा हो, लेकिन अब रिस्क लेने का टाइम है। आप अपने लेसन सीख चुके हो और यस, अपने करियर में अब आगे बढ़ने का समय है आपका। इनर वॉइस की एनर्जी भी आपके करियर के लिए निकल कर आई है और आपके फाइनेंसेस के लिए है। तो इनर वॉइस ये बता रहा है कि अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, अपने इंट्यूशंस की सुनो, ठीक है। आपके आसपास में भी बहुत ज्यादा शोर है, यानी लोग आपको रोकते हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना,
तो लोग आपको रोकते हैं, नहीं मत कर मत कर, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लोग आपको रोकते हैं, ठीक है। जबकि आपके इंट्यूशंस की आपको सुनने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, आप अपनी कैपेबिलिटी को खुद जानते हो, अपने टैलेंट को खुद जानते हो, ठीक है। सो आपको क्या है, अपनी इंट्यूशंस की सुननी है इस साल में, ठीक है। जो चीज आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर करोगे ना, मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि वो चीज आपको सक्सेस देगी और ग्रोथ देगी। तो अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, ठीक है। चलो, सो ये आपके करियर में है, ग्रोथ, नेम, रिकॉग्निशन। कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो भी क्रैक करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो अपने पोटेंशियल को आप अच्छे से पहचान रहे हो, अपनी वैल्यू को आप बहुत अच्छे से पहचानते हुए करियर में नजर आ रहे हो। चलो अब आपके रिलेशनशिप को भी लिए चेकआउट कर लेते हैं टॉरस, ठीक है। ओके, चलो, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताएं रिलेशनशिप कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स का 2025 में। 2025 में आपका रिलेशनशिप के लिए हर मैरिज इज अगेन ऑन द कार्ड। एरीज के लिए भी मैरिज आई थी, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द स्टार, ठीक है। चलो, आई डोंट नो, ये दोनों ही कार्ड एरीज की एनर्जीज के लिए भी आए थे, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई जॉइंट फैमिली में अगर आप हो, ठीक है, तो यस, बहुत अच्छा। मतलब अभी पिछले साल में तो मे भी आपके घर में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कलह कलेश मचे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, बट ये नया साल आपके लिए बहुत सी नई चीजें, बहुत सी नई ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, यू नो। तो यस, एक फैमिली गेट टुगेदर भी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी ऐसा हो सकता है कि सब लोग एक साथ इकट्ठे हों, हैप्पी मोमेंट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे 2025 में, ठीक है। हो सकता है आपकी मैरिज है, हो सकता है आपके घर में किसी की मैरिज है, जिसकी वजह से एक गेट टुगेदर आपको देखने को मिलेगी, एंड किसी तरीके का सेलिब्रेशन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ये मैरिज का सेलिब्रेशन नहीं है ना, तो ये भी पॉसिबल है कि आपने कुछ अचीव करा है, अपने कोई गोल्स, कोई एम को आपने अचीव करा है, और 2025 तो डेफिनेटली आपके लिए टाइम है उन गोल्स को अचीव करने का, उनको मैनिफेस्ट करने का। जो भी आप लंबे समय से मैनिफेस्ट करते आए हो ना, उन चीज़ों को आप अचीव करोगे ही करोगे। अब यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है, तो हो सकता है कि उस चीज की, उस सक्सेस की सेलिब्रेशन आपके घर में हो, जिसकी वजह से एक गेट टुगेदर होगा, ओके। मुझे यहाँ पर आई डोंट नो, बट ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है, ओके। दिस आर 2 कार्ड्स जो एक साथ उठकर आए हैं, हायरोफेंट एंड द स्टार। कुछ लोग आपसे जेलस होंगे, कुछ लोग आपसे थोड़ा सा आपकी सक्सेस से जेलस होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट ओवरऑल लोग हैरान होंगे, शॉक होंगे कि क्योंकि आप कुछ इम्पॉसिबल को भी अचीव करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, कुछ इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल है कि आप अचीव करोगे। तो इस जेलसी का इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर आप डेफिनेटली आपके पड़ सकता है, एंड यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आई है जहाँ पर रिलेशनशिप्स आपके बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो आपकी फैमिली है, जो आपके अपने हैं, उनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनका फेवर, उनकी हेल्प भी आपको मिलती हुई दिख रही है इस नए साल में। साथ ही साथ अगर आप जो भी आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके साथ भी आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देखो क्या किस तरीके की एनर्जी आ गई ना, चांदनी रात। सो यस, उनके साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। और अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है, अब अगर मैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की बात करूँ और आपके पार्टनर से आपकी बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो दिस स्टार की एनर्जी बता रही है होप्स आर स्टिल देयर। आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीजें तो यहाँ एंड हो गई हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है इस रिश्ते में, तो नहीं, चीजें वापस से शुरू होंगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिश्तों की। इस साल में आप बहुत नए दोस्त भी बनाने वाले, ठीक है। हो सकता है कुछ दोस्ती प्यार में भी बदले, है ना, कि कुछ लोगों की दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ को, ठीक है। हेल्थ के लिए कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, तो हेल्थ के लिए वी गॉट द कार्ड नंबर 1 इज 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके, अगेन मैंने एक कार्ड निकाला था, बट दीज आर 2 कार्ड्स, 7 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ कप्स, ओके। हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो हेल्थ पर थोड़ा ज्यादा फोकस दें, क्योंकि अगर कुछ हर्ट रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली दिख रहे हैं, लंग्स रिलेटेड या हर्ट रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, हर्ट चक्रा ब्लॉक होने की भी साइन ये कहीं ना कहीं होता है। तो यस, आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हर्ट रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर पर्टिकुलरली शो हो रहे हैं, ठीक है। थोड़े से एक्सपेंसेस हो सकते हैं डॉक्टर पर, बट अगर आप अपनी हेल्थ की केयर करो, देखो यहाँ पर क्या है, आप खुद की केयर ही नहीं कर रहे हो,
बहुत लंबा समय हो गया, ना जिम जा रहे हो, ना योगा कर रहे हो, ना फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो, तो फिर हेल्थ इश्यूज तो क्रिएट होंगे ना। ठीक है, हेल्थ इश्यूज तो फिर क्रिएट होंगे। तो अपनी हेल्थ की अगर केयर करोगे तो चीज़ें विल बी पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। स्ट्रीट साइड फूड्स को अवॉइड करना है, इट कैन क्रिएट स्टमक इशू। ठीक है, पेट खराब हो सकता है अगर ज़्यादा आउटसाइड फूड खाया तो। ठीक है, आउटसाइड फूड को थोड़ा अवॉइड करो। आई नो जो लोग हॉस्टल्स में हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा जाकर बाहर खा लेते हैं खाना, तो प्लीज़ अवॉइड इट। ठीक है, अवॉइड करो, ट्राई करो कि जहाँ से भी आप खा रहे हो, अगर आप हॉस्टल वगैरह में हो तो, और जहाँ से भी आप खा रहे हो तो दैट प्लेस इज सेफ एंड हाइजीनिक इटसेल्फ। ओके, सो 3 ऑफ कप्स। सीजनल इश्यूज नजर आ रहे हैं। सीजनल इश्यूज हो सकते हैं, कोल्ड, कफ, हेडेक, ये सब चीजें तो लगी रहेंगी। ठीक है, बट अदर देन थिंग्स आर गुड। अपनी हेल्थ पर पूरा फोकस करना है आपने। गाइडेंस देख लेते हैं साल के लिए आपकी क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। ठीक है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस नए साल में। तो डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए है, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। ठीक है, देखो आप सक्सेस अचीव करोगे। ठीक है, आपकी ग्रोथ भी होती हुई दिख रही है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट भी कर पा रहे हो, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड दे सकती है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, ईगो और एटीट्यूड से थोड़ा बच करो। ठीक है, ईगो एटीट्यूड में नहीं आना है। सबको बहुत काइंडली, बहुत सटल वे में कहीं ना कहीं आपको डील करने की लोगों से ज़रूरत है, अपने रिश्तेदारों से डील करने की ज़रूरत है। इट्स ओके। ठीक है, आपको थोड़ा सटल और काइंड रहना है। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं इस साल आपको थोड़ा ज़रूरत है कि आप सही रखें, सॉफ्ट रखें, सटल वे में रखें। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है बस इस साल में। बट अदर देन थोड़ा मतलब ईगो और एटीट्यूड पर थोड़ा सा वो चीज़ रखना, काबू रखना, नहीं दिखाना है। जहाँ अननेसेसरी ज़रूरत है वहाँ पर भी अगर ईगो और एटीट्यूड चल रहा है तो फिर वो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा आपके अंदर घमंड आ सकता है, क्योंकि इतनी अचीवमेंट्स है ना, इतनी पॉजिटिविटी है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करो। ओके, चल, तो दिस इज ऑल फॉर टॉरस। कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय बाय एंड डू टेक केयर।